बात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 वाक्य रचना कि वाक्य रचना क्या होती है। वाक्य रचना बच्चों, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको लिखना है हाथी के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे? हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत बलवान होता है। वो वाक्य लिखेंगे आप जो उसके बारे में हो और सार्थक हो, यानी कि सही हो, उसे कहते हैं हम वाक्य रचना। अगर मैंने आपको गाय का दे दिया तो अब गाय हमारी माता होती है, गाय दूध देती है, ऐसे लिखोगे, है ना? तो वाक्य की रचना सही होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम वाक्य रचना। चलिए आइए इसको पाठ के माध्यम से और अच्छे से जानते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 वाक्य रचना। अब देखिए बच्चों, ये हाथी के ऊपर है। अब हाथी के ऊपर कुछ वाक्य हैं, देखिए। हाथी एक बड़ा और बलवान जानवर होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके 2 बड़े बड़े कान और एक लंबी सूंड होती है। मतलब कि कहने का ये कि हाथी के बारे में आपको लिखना है सही वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य बनाने, मतलब खुद से वाक्य बनाने। हाथी के 2 दांत बाहर की ओर निकले जाते हैं, निकले होते हैं, आप सबको पता है हाथी के 2 दांत कैसे बाहर निकले होते हैं। यह जंगल में झुंड में रहना पसंद करता है, ठीक है, मतलब कि एक साथ बहुत सारे हाथियों के बीच में रहना पसंद करता है। हाथी शाकाहारी जानवर होता है, मतलब कि मांस वास नहीं खाता है। यह घास, फल फूल आदि खाता है। यह बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का होता है। अब ये हाथी के बारे में हो गया, ठीक है। अब ये मेरी दादी जी के बारे में। अब आपकी दादी जी के बारे में आप क्या लिखोगे? जैसे मेरी दादी जी का नाम ये है, जो भी आपकी दादी जी का नाम है। वे सरस्वती शिशु सदन में प्रधानाचार्य हैं, कि मतलब वो कहाँ पर पढ़ाती हैं, कहाँ पे वो पढ़ाती हैं, क्या करती हैं, उसके बारे में, उनके बारे में आप लिखोगे। वे बहुत अच्छी और समझदार हैं। वे हमेशा सबकी मदद करती हैं। वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, भाई दादी हैं, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, सब बच्चे उनसे सलाह लेते हैं। वे पढ़ाई में हमारी मदद करती हैं। मैं दादी जी से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। वाक्य रचना। अब देखिए, अब इधर देखिए, आप करने की बारी। दिए गए विषयों पर वाक्य लिखे। अब आपको अपने विद्यालय, यानी कि मेरे विद्यालय, आपका विद्यालय कैसा है, इस पर वाक्य की रचना करनी है। आपको खुद से वाक्य बनाने हैं, इसे कहते हैं हम वाक्य रचना। जैसे मेरा विद्यालय, ठीक है, कि आपका विद्यालय कैसा है। मेरे स्कूल का नाम, जो भी है आपके स्कूल का नाम, आप लिखेंगे मेरे विद्यालय का नाम, ठीक है, विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं हैं, है ना, बहुत सारी कक्षाएं हैं। और क्या है आपके विद्यालय में? सोचिए, एक खेलने का मैदान भी है, ठीक है। मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में खेलने का मैदान भी है, खेलने का मैदान भी है। और क्या है आपके मैदान, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में क्या क्या है? कंप्यूटर क्लास भी होगी, डांस क्लास भी होगी, संगीत की क्लास भी होगी, है ना, बहुत सारी कक्षाएं हैं आपकी यहाँ पे। एक लाइब्रेरी भी होगी, पुस्तकालय भी है, लिख दीजिए मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी है। मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब भी है। मेरे
विद्यालय विद्यालय में एक क्या है, कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है। ऐसे आप बहुत सारे अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। देखिए, डांस क्लास भी होती है आपके स्कूल में, कराटे भी होते हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल में जो भी कुछ होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। और क्या है, सोचिए कि मेरे विद्यालय में लिखे, मेरे विद्यालय में नृत्य कक्षा भी है, नृत्य कक्षा यानी कि डांस क्लास भी है, ठीक है मेरे विद्यालय में। और क्या है, ऐसे आपके विद्यालय में बच्चों जो भी है आपको लिखना है। ये 2 लाइन आपको खुद से करनी है। अब देखिए इधर गाय, अब आपको वाक्य बनाना है। गाय, गाय हमारी माता होती है, गाय दूध देती है। गाय के बारे में आपको जो भी पता हो आपको वो यहाँ पे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर गाय के पैर होते हैं, ठीक है। गाय की एक पूंछ होती है। गाय अलग अलग रंगों की होती है, भाई भूरी भी होती है, काली भी होती है ना। कोई गाय धब्बे वाली भी होती है, तो बहुत सारी गाय होती हैं। तो आपको ऐसे लिखने हैं। गाय के बारे में आप अपना आप लिखेंगे। चलिए थोड़ा लिख देते हैं। जैसे गाय, गाय कौन होती है, गाय हमारी माता होती है, माता होती है, ठीक है। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। और गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। गाय की एक पूंछ होती है, गाय की एक पूंछ होती है, पूंछ होती है। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। गाय अलग अलग रंग की होती है, गाय अलग अलग रंगों की होती है। बच्चों अब ये 2 लाइन आपको अपने आप करनी है, ठीक है। यही होता है वाक्य, कि वाक्य को आप कैसे लिख रहे हैं, वाक्य रचना। आशा करती हूँ बच्चों वाक्य रचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।